तो भाई सनी पाजी का अब हाथ 2.5 किलो का ना रहकर 200 किलो का हो गया है। भाई लाहौर 1947 देखने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है कि ये पार्टीशन पर बनी फिल्म हमें कुछ नया दिखाती है या फिर वही हिंदू मुस्लिम वाली कहानी दोबारा दोहराई जाएगी। और ऑनेस्टली फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि इसमें बात सिर्फ पार्टीशन की नहीं है, बात उन लोगों की है जिनकी जिंदगी एकदम से बदल गई। तो चलिए बिना ज्यादा वक्त जाया किए करते हैं लाहौर 1947 पर आखिर ये कैसी फिल्म है। देखो भाई, फिल्म की सेटिंग 1947 पार्टीशन के आसपास की है और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कहानी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे को बड़े लेवल पर दिखाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि कुछ आम लोगों की जिंदगी के थ्रोट और वक्त को समझा। आप सालों से एक जगह पर रह रहे हो और आपकी दुकान है, आपके दोस्त हैं, पड़ोसी है और अचानक से एक दिन आपसे कहा जाए कि ये जगह अब आपकी नहीं है। कहानी लाहौर में सेट हुए पार्टीशन के दौरान जो टेंशन क्रिएट होती है उसका इफेक्ट कैरेक्टर की पर्सनल लाइफ में कैसे पड़ता है, फिल्म ये चीज को एक्सप्लोर करती है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात भी है, यदि आप सोच रहे हैं कि फिल्म में सिर्फ दंगे फसाद, वायलेंस और पॉलिटिकल एंगल को दिखाने की कोशिश की है तो भाई आपको ऐसा नहीं मिलने वाला। फिल्म का इमोशन पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपको समझने का मौका मिलता है कि बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं हुआ था, लोगों की जिंदगियां भी बढ़ गई। अब यहाँ एक्टिंग की यदि बात करूँ तो सनी पाजी को आप पहले भी एक्शन रोल में बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन यहाँ उनका अप्रोच थोड़ा अलग फील होता है। यहाँ हर सीन में डायलॉगबाजी या फिर एग्रेशन दिखाने की जरूरी नहीं है, कई जगह उनके एक्सप्रेशन ही सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देते हैं और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि उनके फैंस को उनका सीरियस और इमोशनल साइड ज्यादा पसंद आएगा। प्रीति जिंटा भी फिल्म के इमोशनल पार्ट को संभालने की कोशिश करती है और यदि मैं सपोर्टिंग कास्ट की बात करूं तो शबाना आजमी जैसे एक्सपीरियंस एक्टर का भी होना भी फिल्म को अलग ही वेट देता है। करण देओल को लेकर भी यहाँ बात करनी पड़ेगी। देखो, स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा फील हो सकता है कि कैरेक्टर को और पॉलिश किया जा सकता था, लेकिन फिल्म की परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव होने लगती है। और भाई एक बात मैं यहाँ आपको क्लियर बोलूंगा, सिर्फ इसलिए कि किसी एक्टर के फादर का नाम बड़ा होना उसका ऑटोमेटिकली परफेक्ट एक्टर नहीं माना जाता। परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस की तरह ही जज करना चाहिए। अब यदि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की बात करें तो उनका एक्सपीरियंस स्क्रीन पर अलग दिख रहा है। भाई पार्टीशन जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को हैंडल करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। भाई आपको फिल्म में इमोशन भी दिखाना है, हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट भी देना है और साथ साथ में ऑडियंस को बोर भी नहीं करना। फिल्म की सबसे बड़ी पावर इसकी स्ट्रेंथ और इसका इमोशनल पार्ट है। यदि आपको फास्ट मूवी देखने की आदत है तो कुछ जगह सीन आपको थोड़े लेंदी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप कैरेक्टर ड्राइव और इमोशनल सिनेमा एंजॉय करते हैं तो ये चीज आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी। और भाई म्यूजिक की बात किए बिना रिव्यू कंप्लीट नहीं होगा। ए आर रहमान का म्यूजिक फिल्म के मूड को सपोर्ट करता है। यहाँ सॉन्ग सिर्फ सॉन्ग के लिए नहीं लगता, बल्कि सिचुएशन और इमोशन के साथ करेक्ट करने की कोशिश करता है। हाँ, अगर आपको कॉमिकल मसाला मूवी जैसा म्यूजिक चाहिए तो शायद ये आपको एल्बम उतना एनर्जेटिक ना लगे। यदि फिल्म के अकॉर्डिंग देखे तो ये म्यूजिक फिट बनता है। तो भाई इस फिल्म को फैमिली के साथ देख सकते हैं या नहीं? तो मेरे हिसाब से अगर आपको सीरियस, इमोशनल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाली फिल्में पसंद है तो फैमिली के साथ देख सकते हो, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये टिपिकल एंटरटेनमेंट मूवी नहीं है। फिल्म का सब्जेक्ट सीरियस है और पार्टीशन के डिफरेंट मूवमेंट को भी टच करता है। तो फैमिली में अगर सबको ऐसी मूवी देखना पसंद है तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो लाहौर 1947 कोई पॉपकॉर्न मसाला एंटरटेनमेंट नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको एंटरटेनमेंट करने के साथ साथ उस वक्त के लोगों के सिचुएशन फील कराने की कोशिश करती है। इसलिए भाई इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका सब्जेक्ट, इसका इमोशनल और इसका एक्सपीरियंस और इसका पीरियड एटमॉस्फेयर। वीकनेस की यदि मैं बात करूं तो कुछ जगह फेसिंग स्लो लग सकती है और ऑडियंस को इसका सीरियस ट्रीटमेंट पसंद आए ये जरूरी नहीं है। लेकिन आपको पार्टीशन हिस्ट्री और इमोशनल स्टोरी वाली मूवी पसंद है तो फिल्म को चांस दिया जा सकता है। भाई मेरी तरफ से आपको एक सलाह है, इस फिल्म को एक्शन के लिए नहीं बल्कि इमोशन के लिए देखिए। ये उन लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगियां बंटवारे के समय बदल। अगर आपने फिल्म देख ली तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि बंटवारा 1947 कैसी है। तो भाई ऐसी मूवी रिव्यू के लिए फॉलो करना ना भूले फिल्मी तिलक को।